My dear lovely children, welcome in your spoken English class. So, today topic is classroom phrases. मीन्स बेटा जो सेंटेंसेस आप अपने क्लासरूम में मीन्स डेली जो आपके यूज़ के सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, आज मैं आपको वो छोटे छोटे से स्मॉल सेंटेंसेस बताऊंगी. ओके, एंड ट्राई इट, आप उसको ट्राई करिएगा. ठीक है, कोशिश करिएगा. ट्राई टू स्पीक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज what page are we on. मीन्स अगर आप क्या कहते हैं, टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है और आपको नहीं समझ में आया कि कि वो आपको कौन से पेज पे पढ़ा रही हैं, तो इफ़ यू वांट आस्क तो व्हाट पेज आर वी ऑन, मतलब कौन से पेज पर हैं. ठीक है, कौन से पेज पर पढ़ रहे हैं. ठीक है, आपको ये जानना है कि वो कौन से पेज पर मैम आपको पढ़ा रही हैं, तो आप क्या पूछोगे बेटा, व्हाट पेज आर वी ऑन. ओके, नाउ सेकंड वन, आई एम रेडी. जस्ट वेट. यस, आई एम रेडी, मे आई स्टार्ट इट. आई एम रेडी मीन्स जैसे मैम ने आपको बोला कोई चीज़ रीड करने के लिए. ठीक है, तो आपने बोला आई एम रेडी, मे आई स्टार्ट इट, मतलब मैं तैयार हूँ, क्या मैं शुरू करूँ. ठीक है, मे आई स्टार्ट इट मीन्स मे आप कहाँ लगाते हो, जहाँ आपको परमिशन लेनी हो किसी भी चीज़ के लिए. जब आपको अपने मैम से या अपने किसी बड़ों से परमिशन लेनी है तो आप यूज़ करोगे मे आई. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ कैन आई गो आउट. अगर आपको बाहर जाना है तो आप क्या पूछोगे, कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ. ठीक है, नाउ अगर सपोज़ मैम ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा. ठीक है, एंड यू नो द आंसर. ओके, आपको आंसर पता है एंड यू वांट टू गिव सो, और आप देना चाहते हो आंसर, तो कैन आई आंसर द क्वेश्चन मीन्स कि क्या मैं आंसर दे सकता हूँ इस क्वेश्चन का. ठीक है, नाउ अब अगर आपको क्या है, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स, क्या मैं लाइट्स को बंद कर सकता हूँ. ठीक है, स्विच ऑफ मीन्स लाइट को बंद करना, स्विच को ऑफ करना. ठीक है, टीचर प्लीज़ कैन यू रिपीट अगेन. ओके, टीचर प्लीज़ कैन यू रिपीट अगेन मीन्स अगर आपको मैम ने कोई चीज़ पढ़ के बताया एंड आपको समझ नहीं आया बेटा, हाँ, तो एंड यू वांट टू कि मैम आपको वो दोबारा से बताएं, तो आप क्या बोलोगी, टीचर प्लीज़ कैन यू रिपीट अगेन, क्या आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकती हैं. ओके, अंडरस्टूड बेटा, इतना समझ आया. व्हाट पेज आर वी ऑन मीन्स आप कौन से पेज पर है मैम. आई एम रेडी, मे आई स्टार्ट इट, मतलब मैं तैयार हूँ, क्या मैं स्टार्ट करूँ. कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ. कैन आई आंसर द क्वेश्चन, क्या मैं आंसर दे सकता हूँ इस क्वेश्चन का. कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स मीन्स क्या मैं लाइट्स के स्विच को ऑफ कर सकता हूँ. टीचर प्लीज़ कैन यू रिपीट अगेन, कि टीचर क्या आप फिर से इसको रिपीट कर सकती हैं. ओके, देखिए ऑल दीज आर वेरी स्मॉल सेंटेंसेस है ना. ओके, ना कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ. इफ़ यू आर इन क्लासरूम, हाँ, और विंडो क्या है, क्लोज है, और एंड यू वांट टू ओपन इट, आप उसको खोलना चाहते हैं, तो आप पूछोगे टीचर कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ. कैन वी पैक आवर थिंग्स नाउ, क्या मैं अपनी चीज़ें अभी पैक कर सकता हूँ. मीन्स जैसे आप अपने क्लासरूम में हो तो क्या चीज़ें आपको पैक करने के लिए होंगी, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, आपकी बुक्स, कॉपीज़ हैं, सो आपको यही चीज़ें वहाँ पैक करने के लिए होंगी ना. सो कैन वी पैक आवर थिंग्स नाउ.
नाउ मे आई ज्वाइन द क्लास ग्रुप और ग्रुप, ठीक है। मे आई ज्वाइन द क्लास और या ग्रुप मीन्स मतलब अब आपको क्या करना है, यहाँ परमिशन लेनी, क्या मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ, तो क्या पूछोगे, मे आई ज्वाइन द क्लास। ओके, नाउ व्हाट इज़ द होमवर्क। व्हाट, अगर आपको जानना है कि जो मैम ने आपको पढ़ाया उसमें क्या होमवर्क दिया, मैम ने क्या होमवर्क है उसमें, तो देन यू आस्क मैम व्हाट इज़ द होमवर्क, कि क्या होमवर्क है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डू वी हैव टू राइट दिस डाउन, मीन्स जैसे मैम ने जो कुछ भी लिखा ब्लैक बोर्ड पे और आपको ये पूछना है मैम से क्या हमें ये लिखना है, तो डू वी हैव टू राइट दिस डाउन मीन्स क्या ये हम लोग लिख लें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब आपको क्या, अगर आप लेट हो गए हो तो आप मैम से सॉरी बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे, सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओके, ना मे आई ओपन और क्लोज द विंडो, अच्छा इट्स तो ठीक है, मे आई ओपन और क्लोज मीन्स अब आप पूछो अगर विंडो ओपन है तो क्लोज करनी है, क्लोज है तो ओपन करनी है, ठीक है। तो क्या मैं विंडो को ओपन या क्लोज कर सकता हूँ, सॉरी मे आई ओपन या मैं ये कर लूँ, ठीक है। कैन आई गो टू द बोर्ड मीन्स अगर मैम ने आपसे कुछ पूछा किसी से भी, उन्होंने क्लास में क्वेश्चन किया कि इज़ एनीबडी नो द आंसर एंड इफ़ यू वांट टू गिव आंसर देन कैन आई गो टू द बोर्ड मैम, क्या मैं बोर्ड तक जा सकता हूँ, ठीक है। ओके, कैन आई कम इन, इट्स वेरी सिंपल, आप सब लोग भी पूछते हो जब आप लोग को क्लास में एंटर करना होता है, देन एट दैट टाइम कैन आई कम इन मैम। ओके, नाउ कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज़ मीन्स इफ़ देयर इज़ समथिंग जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या पूछोगे, आप क्या एक रिक्वेस्ट करोगे ना मैम से, बेटा तो कैसे, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज़। ओके, क्या आप एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर देंगी प्लीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मे आई गो आउट प्लीज़ मैम। अब आपको क्या यहाँ परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, कि मैम मे आई गो आउट प्लीज़ मतलब क्या मैं बाहर चला जाऊँ। इज़ दिस राइट मीन्स अगर आपने कुछ सॉल्व किया या कुछ आंसर लिखा एंड यू वांट टू नो इज़ दिस राइट और नॉट, सो आप क्या पूछो कहोगे मैम से, मैम इज़ दिस राइट, क्या ये सही है, या इज़ दिस करेक्ट, सेम मीनिंग, इज़ दिस राइट, इज़ दिस करेक्ट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज़। ओके, तो क्या ये सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई एम सॉरी आई डिड नॉट हियर। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा या आपकी मैम ने आपसे कुछ कहा या आपके फ्रेंड ने कुछ कहा और आप उसको नहीं सुन पाए, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो आई एम सॉरी आई डिड नॉट हियर, कि मैं, है ना, तो कि मतलब मुझे अफसोस है कि जो आपने बोला या जो आपने मुझे आवाज़ दिया मैं उस चीज़ को आप सुन नहीं पाया और मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो आई एम सॉरी आई डिड नॉट हियर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़ मीन्स अगर किसी की वॉइस बहुत स्लो है एंड यू आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, तो आप क्या बोलोगे, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़, क्या आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं प्लीज़, ठीक है, बट इन अ वेरी हम्बल वॉइस, बहुत पोलाइटली आप उनसे ये चीज़ बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। सो कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़, क्या आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं प्लीज़। ओके, विच बुक यानी कौन सी बुक। अब अगर आपको मैम ने बोला कि आप ये बुक निकालिए और आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्या पूछोगे, मैम विच बुक। ओके, मीन्स कौन सी बुक। कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन मीन्स क्या आप ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन इज़ द एग्ज़ाम, एन इज़ मिसिंग बेटा, व्हेन इज़ द एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम कब है। नाउ अब आपको पूछना है ना कि मैम एग्ज़ाम कब है, तो आप क्या पूछोगे, व्हेन इज़ द एग्ज़ाम मैम, ठीक है। नाउ व्हेन इज़ द होमवर्क फॉर, कब के लिए होमवर्क है, जो मैम ने ये होमवर्क दिया वो कब का है, कब करना है आपको, ठीक है। आई हैव डन दिस इज़ वेरी कॉमन सेंटेंस है ना, आई हैव डन दिस मीन्स मैंने ये कर लिया। तो आप लोग क्लास में कभी भी नहीं बोलोगे बेटा कि मैम मैंने कर लिया, मैंने, ऑलवेज से मैम आई हैव डन दिस। ओके मैम, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है मैम, मैंने अपना वर्क कर लिया है। ओके,
Now next is, can I go to the toilet? This is also very common sentence है. जब आप लोग वॉशरूम जाते हो तो क्या पूछते हो ना, मैम मे आई गो फॉर वॉशरूम, ठीक है, या कैन आई गो टू द टॉयलेट, सेम थिंग. ओके. कैन आई पुल अप द ब्लाइंड्स? कैन आई पुल डाउन द ब्लाइंड्स? डू यू नो व्हाट इज़ ब्लाइंड्स? नो बेटा, वो आपने देखा है जब आप किसी ऑफिस वगैरह में जाते हो, या प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में भी देखा होगा कई कई स्कूल्स में, या बहुत जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं बेटा, उसमें एक होता है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल वो लगी होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और उसमें एक थ्रेड लगा रहता है जिससे आप उनको अप एंड डाउन करके खोल और बंद कर सकते हो, ऊपर या नीचे कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड्स. तो कैन आई पुल अप द ब्लाइंड्स एंड कैन आई पुल डाउन द ब्लाइंड्स मीन्स क्या मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको नीचे खींच सकता हूँ, ठीक है, ठीक है. मतलब आप उसमें क्या होता है, आपने देखा है ना बेटा, अगर आप उसको खींचोगे तो वो नीचे हो जाएंगी, और अदरवाइज़ अगर आप ऊपर की साइड करोगे तो वो ऊपर हो जाएंगी. ऐसे पतली पतली सी स्ट्राइप्स टाइप की होती है, जैसे आप विंडो पे भी लगी रहती हैं कई जगह, है ना. सो कैन आई पुल अप द ब्लाइंड्स, कैन आई पुल डाउन द ब्लाइंड्स. ओके. कैन यू हेल्प मी प्लीज़? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़? अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो आप क्या बोलोगे? कैन यू हेल्प मी प्लीज़. ओके. सो ऑल दीज आर वेरी स्मॉल sentences. So children, all these sentences are very easy. So try to speak in English in your classroom instead of speaking in Hindi. ओके. आप लोग हिंदी बोलने की बजाय कोशिश करिए, ट्राई कीजिए कि आप ये सेंटेंसेस का यूज़ करें अपनी क्लास में. ओके. एंड टुडेज़ क्लास इज़ ओवर चिल्ड्रन. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास. ओके. टिल देन, बाय बाय, सी यू अगेन.